हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। और मैं हूँ विवेक भारद्वाज, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वी एंड वी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग नोटिस के बारे में सीखने वाले हैं। और ये पहली बार नोटिस, और जिसे हम सूचना लेखन भी कहते हैं, है ना, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइटिंग होती क्या है? ए नोटिस राइटिंग इज़ अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, ये एक फॉर्मल मीन्स होता है, मोड होता है, माध्यम होता है कम्युनिकेशन करने का। द पर्पस ऑफ अ नोटिस इज टू अनाउंस और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। देखिए, किसी विशेष समुदाय को, किसी एक ग्रुप को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का कार्य करती है। Notice are generally meant to be pinned up on a specific display boards, whether in schools or in public places. नोटिस को ज़्यादातर क्या किया जाता है, वो एक किसी एक बोर्ड पर उसे पिन लगा करके, है ना। खास करके स्कूलों में आपने देखा होगा कि आपके नोटिस बोर्ड होते हैं और वहाँ पर नोटिस पिंड की जाती हैं, ठीक है ना। या फिर पब्लिक प्लेसेस पे भी नोटिस आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए, सूचना लेखन, नोटिस को क्या कहते हैं? सूचना लेखन। यानी कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यह कोई सूचना देता हो, ठीक है। सूचना कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी होती है। ये छोटे में ही लिखी जाती है और औपचारिक भाषाओं में लिखी जाती है। किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना सूचना लेखन कहलाता है। देखिए, कोई एक विशेष सूचना होती है जिसको सार्वजनिक यानी कि पब्लिकली कर दिया जाता है। अगर दूसरे शब्दों में नोटिस को यानी कि सूचना लेखन को सीखना चाहें आप, तो दिनांक और स्थान के साथ भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों आदि विषय के बारे में दी गई लिखित जानकारी सूचना कहलाती है। बिल्कुल सही। अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी इवेंट का अगर हमने दिनांक बता दिया यानी कि डेट बता दिया, साथ ही साथ प्लेस हमने बता दिया, तो वही तो सूचना कहलाती है, यानी कि नोटिस कहलाती है। आइए अब हम लोग नोटिस राइटिंग के फॉर्मेट को देख लेते हैं कि आखिर इसका फॉर्मेट क्या कहता है। तो इसका फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको आसानी से आप सीख जाओगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि आखिर हम लोग नोटिस राइटिंग में सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि XYZ कंपनी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा इशूइंग अथॉरिटी एजेंसी। मतलब जहाँ से भी ये नोटिस लिखी जा रही है उसका नाम इस जगह पर हम लोग लिख देंगे। अगर किसी स्कूल का नाम है, जैसे SCS पब्लिक स्कूल, तो यहाँ पर उस स्कूल का नाम हो जाएगा। अगर कोई कंपनी है, जैसे कि अगर V&V कंपनी की बात कर लें, तो V&V कंपनी यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद हमें यहाँ डेट लिखनी है, ठीक है ना। आप डेट को ऐसे डेट यहाँ नहीं लिखोगे, मतलब ये आप यहाँ से स्टार्ट करोगे कि फ्राइडे 25 जनवरी 2022। तो मैंने आपको ये बता दिया कि यहाँ पर कंपनी का नाम, इसके बाद डेट को मेंशन करना है। उसके बाद आपको कैपिटल लेटर्स में नोटिस लिख लेना है और साथ ही साथ इसको अंडरलाइन भी कर लेना है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने अंडरलाइन करके आपको दिखाया हुआ है कि आप नोटिस लिख करके अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है जो कि काफ़ी कैची और बोल्ड होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट लिखा हुआ होना चाहिए कि किस बारे में आप ये नोटिस लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद हमारा जो पार्ट आता है वो कंटेंट का आता है, यानी कि जो बॉडी होती है नोटिस की वो हमें लिखनी होती है। जैसे कि सबसे पहली बात ये लिखनी होती है कि रीज़न फॉर राइटिंग द नोटिस, आप क्यों ये नोटिस लिखे हो, है ना। सेकंड पॉइंट ये आता है रिलेवेंट इवेंट एंड ओकेज़न इन्फॉर्मेशन। जिस भी इवेंट के बारे में, जिस भी ओकेज़न के बारे में आप बताने वाले हो, तो उसकी उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशंस उसमें देनी है। उसके बाद तीसरी पॉइंट ये है कि इसका इन्फो आपको देना है, मीन्स वही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है, उसके डेट की, उसके टाइम की, और उसके वेन्यू। वेन्यू मतलब हो जाता है प्लेस, कौन से प्लेस पे वो होना है, ठीक है। और सबसे लास्ट इसका पार्ट जो आता है वो ये है, यहाँ पर आपको साइन करना है, यानी कि नेम लिख देना है। और डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन का मतलब हो जाता है पोस्ट या फिर जो भी जिस अवधि पे आप हैं, तो उस अवधि का नाम यहाँ पर लिख लेना है। जैसे कि आप हेड बॉय हैं, चेयरमैन हैं, है ना, तो आप यहाँ पर अपना पोस्ट भी मेंशन करेंगे। तो यहाँ देखिए, इशूअर का जो भी इस नोटिस को लिख रहा है
उसका यहाँ पर सिग्नेचर होगा। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको इस नोटिस को क्या करना है, एक बॉक्स में बंद कर देना है। मीन्स चारों तरफ से आपको एक बॉक्स बना देना है, ठीक है। अदरवाइज आपका एक मार्क्स यहाँ से कट जाएगा अगर आप बॉक्स नहीं बनाते हैं तो। एग्जाम्पल क्या कहता है कि यू आर मनीष और रिया द इंचार्ज ऑफ कल्चरल कमेटी ऑफ SCS पब्लिक स्कूल बिलासपुर। ठीक है ना, आप मनीष हो या फिर रिया हो और आप इंचार्ज हो, है ना, कल्चरल कमेटी के। और ये स्कूल कौन सा है, तो SCS पब्लिक स्कूल है बिलासपुर का। यू हैव बीन आस्क्ड टू नोटिफाइड द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल अबाउट द इंटर स्कूल कल्चरल फिएस्टा। आपको क्या करना है कि स्टूडेंट्स को बताना है कि हमारे स्कूल में इंटर स्कूल कल्चरल फिएस्टा होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक नोटिस लिखनी है 50 to 60 वर्ड्स में, और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको बतानी है, तो रिलेवेंट डिटेल्स बताने हैं जो कि फ्रॉम द लेटर योर प्रिंसिपल रिसीव्ड रिसेंटली, आपके प्रिंसिपल ने जो रिसीव किया है लेटर उसके तहत आपको जो भी जानकारियाँ हैं वो देनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसे हम लोग लिखेंगे कैसे। सबसे पहले तो यहाँ पर नेम ऑफ द स्कूल या फिर ऑर्गेनाइजेशन या प्लेस हम लोग लिखते हैं, तो SCS पब्लिक स्कूल बिलासपुर, ये हमने इसका इंस्टीट्यूशन का नाम या तो स्कूल का नाम हमने लिख दिया है। फिर हमारी डेट आ जाती है यहाँ पर, तो डेट भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, फ्राइडे 28 जन 2022, ठीक है। फिर हमें अब क्या लिखना है, तो हमें नोटिस लिखना है कि ये हम नोटिस लिख रहे हैं, और इसे हमें अंडरलाइन भी कर देना है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। फिर एक हमारे पास क्या होनी चाहिए, कैची हेडिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। जो हमारा सब्जेक्ट होगा, तो इंटर स्कूल फिएस्टा यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा। अब बारी आती है इसके बॉडी की, ठीक है ना, बॉडी ऑफ द नोटिस, जिसमें हमें इवेंट के बारे में बताना है ना, डेट बताना है, और टाइम अगर है तो टाइम भी बता देना है, साथ ही साथ वेन्यू यानी कि प्लेस बताना है। तो देखिए क्या लिखा है, नोटिस को स्टार्ट करने के लिए जो हमारे पास कॉमन लाइन हो जाएगी वो यही हो जाएगी कि ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज़ going to organize an inter-school cultural fiesta in the school campus on 24 Jan 2022। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारा स्कूल जो है वो एक इंटर स्कूल कल्चरल फिएस्टा ऑर्गेनाइज करने जा रहा है स्कूल के कैंपस में, और ये रही उसकी डेट, ठीक है। द इवेंट इंक्लूड्स कंपटीशन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामेटिक्स। इस कंपटीशन में क्या क्या होने वाला है, तो म्यूजिक, डांस और ड्रामेटिक्स के कंपटीशन होने वाले हैं। विनर्स विल रिसीव अट्रैक्टिव प्राइजेस, विनर्स को क्या मिलेगा, तो अट्रैक्टिव प्राइजेस मिलेंगे। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में गिव देयर नेम टू द अंडरसाइंड लेटेस्ट बाई 22 जैन 2022, ठीक है ना। तो अगर जिन भी विद्यार्थियों को इसमें रुचि है तो वो नीचे जो साइन किया गया है जिन अथॉरिटी के द्वारा, आप उन्हें अपना नाम दे सकते हैं, और आपको 22 जैन तक आपको नाम दे देना है। तो ये वाली लाइन भी आप कॉमन रख सकते हैं ना, लेटेस्ट बाई करके। और लास्ट में जिन्होंने ये लिखा है ना, ये हो गया इनका डेजिग्नेशन, इंचार्ज हैं कल्चरल कमेटी के, और इनका नाम रिया है, ठीक है। तो ये था आपका फुल एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल के साथ। चलिए एक हिंदी का एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें कि आपको नोटिस लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह से ABC विद्यालय यानी कि किसी भी विद्यालय का आप नाम लिख लेंगे, और उसके बाद सूचना लिख लेंगे। और आपको किसके ऊपर सूचना लिखनी है, तो अंतर विद्यालय हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली है आपके विद्यालय में, उसी के लिए आप लोगों को क्या करनी है, सूचना लिखनी है। और आप यहाँ पर दिनांक डाल देंगे, जो भी तिथि होगी उस तिथि को यहाँ पर लिख देंगे। और कैसे शुरू करेंगे, तो सभी विद्यार्थियों को बड़े हर्ष के साथ यह सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में एक अंतर विद्यालय हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तो देखिए ये एक सबसे कॉमन लाइन हो जाएगी हमारे हर एक नोटिस में, आप ये लिख सकते हैं कि सभी विद्यार्थियों को बड़े हर्ष के साथ सूचित किया जाता है, और उसके बाद आप अपना यहाँ पर टॉपिक लिख लेंगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर दिनांक बता देना है कि किस दिनांक को यह प्रतियोगिता आयोजन होने वाली है, समय कौन सा होगा, और स्थान यानी कि स्कूल में ही होना है या फिर किसी अदर ग्राउंड में होना है, ठीक है ना। और विषय उसका क्या होगा वो भी आप बता सकते हैं कि इस प्रतियोगिता में कौन कौन से विषय पर आपको वाद विवाद किया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। देखिए यहाँ पर और भी अगर अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये नाम लिख देंगे, जिनका भी नाम होगा क्वेश्चन में दिया जाए जिससे रहेगा आप उसका नाम लिख देंगे। तो ये था आप लोगों का नोटिस इन हिंदी। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये है बर्निंग टॉपिक, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन,
है ना। यू आर स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ लालवानी पब्लिक स्कूल उदयपुर, ड्राफ्ट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड आस्किंग द स्टूडेंट्स टू गिव देयर नेम्स फॉर पार्टिसिपेशन इन वेरियस इवेंट्स टू बी हेल्ड ऑन द एनुअल स्पोर्ट्स डे ऑफ योर स्कूल। ठीक है ना। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है, आप इसे बनाने का प्रयास करें। अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं इसकी भी वीडियो आपको बना करके दे सकूं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।